रोचक परम सुख धामा, सृष्टि जनक कबीर है नामा। लगता है कुछ दिव्य घटना घटने वाली है। शरीर वो जग में आया, हर युग अपना ज्ञान फैलाया, सबके भ्रम मिटाने वाला। साहस की है वो परिभाषा, संकट में सींचे जो आशा, धर्म ध्वज फहराने देखो आया रखवाला। देव को झुकावो शंख भुजाओ, है देवों का भगवान, वो दुख भंजनाए वो मोक्षदाए। जय जय कबीर भगवान, जय हो कबीर भगवान, बोलो जय हो कबीर भगवान, जय हो कबीर भगवान, जय जय कबीर भगवान, कबीर भगवान। अरे महात्मा जी। बाबा जी राम राम। राम राम बच्चों। आइए ना बाबा जी, हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ महात्मा जी, आइए। बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूँ। कौन से गांव से आए हो आप? मैं सतलोक से आया हूँ। हैं? सतलोक? ये कौन सा गांव है? छोड़ो यार, होगा कोई गांव। बाबा जी, खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबा जी, कहते हैं कि अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। तुम लोग इतना ही आग्रह कर रहे हो तो ठीक है। अगर दूध ही पिलाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त महात्मा जी? शर्त ये है बच्चों, मैं दूध तो पी लूंगा, लेकिन मैं दूध केवल कुंवारी गाय का पीता हूँ। कुंवारी गाय और दूध। लगता है महात्मा जी, आपकी दूध पीने की नीयत ही नहीं है। हाँ बाबा जी, भला कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? अगर दूध नहीं पीना तो वैसे ही मना कर दो। देख लो बच्चों, अब अगर दूध ही पिलाना चाहते हो तो मैं तो सिर्फ कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। आ आ आ आ। ये लीजिए बाबा जी, ले आया कुंवारी गाय। लेकिन बाबा जी, ये दूध कैसे देगी? इसका तो कोई बछड़ा भी नहीं है। बेटा, चिंता मत करो, ये गाय अवश्य ही दूध देगी। तुम बस एक साफ बर्तन ले आओ। ठीक है बाबा जी, अभी लेकर आया। ये लीजिए बाबा जी, ले आया मटका। बेटा, अब इस मटके को गाय के स्तन के नीचे लगा दो। देखते हैं महात्मा जी कैसे दूध निकालते हैं। क्या सच में ये बछिया दूध देगी? असंभव, ये कैसे हो सकता है?
अब बच्चों, लो, तुम भी ये अमृत पी लो। नहीं नहीं बाबा जी, हम लोग ये दूध नहीं पिएंगे। आपने तो ये कुंवारी गाय का दूध निकाला है, ये तो पाप का दूध है। ऊपर से आपने इसे जूठा भी कर दिया, और न जाने आप किस जाति के हो। बच्चों, ये कोई आम दूध नहीं है और ना ही ये कोई जादू टोने से निकाला गया है। ये दूध तो मेरे लोक सतलोक से आया है। हम नहीं पिएंगे ये पाप का दूध। चलो भाई, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। लाइए बाबा जी, आप ये अमृत मुझे दे दीजिए। ना जाने ऐसा अमृत फिर कब प्राप्त हो। दूध पीने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को तत्व ज्ञान सुनाना शुरू किया और कहा कि उस सच्चे परमात्मा की भक्ति किया करो। बाबा जी, भक्ति तो मैं रोज करता हूँ। कृष्ण जी का, हनुमान जी का, राम जी का और शंकर जी का रोज नाम लेता हूँ। मेरी माँ कहती है अगर मैं इन सब भगवानों का नाम लूंगा तो भगवान मुझे सारे सुख देंगे और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। बेटा, जो भक्ति तुम कर रहे हो वो सही भक्ति नहीं है। ये तो केवल इन देवी देवताओं के नाम है। बेटा, जाप तो मंत्रों का होता है और मोक्ष मंत्रों से ही मिलता है। और बेटा, स्वर्ग के ऊपर भी बहुत सारे और लोक हैं और उन सब लोकों के ऊपर मेरा लोक है जिसे सतलोक कहते हैं। मैं उसी लोक से आया हूं। जानते हो बेटा, सतलोक में कभी कोई नहीं मरता। जिस दूध के लिए यहाँ गाय की आवश्यकता पड़ती है, उससे कहीं अधिक स्वादिष्ट दूध की नदियां सतलोक में बहती हैं। मेरे उस लोक की मिट्टी सफेद है, पूरा का पूरा लोक सफेद है, और जिसने सब कुछ बनाया है वो परमात्मा मेरे उसी लोक सतलोक में रहता है। बेटा, इस लोक में आने से पहले तुम भी सतलोक में ही रहते थे। बाबा जी, मैं भी आपके उस लोक सतलोक में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे भी वहाँ ले चलेंगे? बेटा, उस लोक में जाने के लिए पहले तुम्हें मुझसे दीक्षा लेनी होगी, यानी मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। बेटा, अब मेरे पीछे पीछे बोल। सत सुकृत अविगत कबीर। सत सुकृत अविगत कबीर। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। किलियम 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 किलियम। किलियम 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 किलियम। हरियम 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 हरियम। हरियम 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 हरियम। श्रियम 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 श्रियम। श्रियम 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 श्रियम। सोहम 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 सोहम। सोहम 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 सोहम। सत्यम 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 सत्यम। सत्यम 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 सत्यम। जैसे ही बालक गरीबदास जी ने अपनी आंखें बंद की और कबीर परमात्मा द्वारा बताया गया मंत्र जाप किया, वैसे ही कबीर परमात्मा उनकी आत्मा को निकालकर अपने साथ ले गए और उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा माता के लोक दिखाए। बालक गरीबदास जी इन सभी लोकों को देखकर हैरान थे और सोच ही रहे थे कि ये सब मैं क्या देख रहा हूं। इतने में ही कबीर परमात्मा बालक गरीबदास जी को नरक दिखाने ले गए।
के भयावह दृश्यों को देखकर बालक गरीबदास जी भयभीत हो गए और कबीर परमात्मा जी से कहने लगे, बाबा, ये लोग इन आत्माओं को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये सभी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। जब ये सभी नीचे पृथ्वी पर थे और मनुष्य जीवन प्राप्त थे, तो इन्होंने कभी भी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना नहीं की। इसलिए आज इन्हें यमदूतों द्वारा इतना कष्ट दिया जा रहा है। नरक दिखाने के बाद कबीर परमात्मा जी बालक गरीबदास जी को धर्मराज के पास ले गए। कबीर परमात्मा जी को देखकर धर्मराय तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कबीर परमात्मा जी से कहने लगे, आदेश करें भगवान, क्या आपके दास से कोई गलती बनी है जो साक्षात आपने यहाँ आने का कष्ट किया? और जो बालक आपके साथ आया है, क्या ये आपका शिष्य है? हाँ, ये बालक मेरा शिष्य है। तुम इसका लेखा जोखा देखो और इसका खाता दिखाओ। परमात्मा कबीर जी की ये बात सुनकर धर्मराय जी ने बालक गरीबदास जी का खाता देखा और कहने लगे, क्षमा करें महाराज, इस बालक की भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी आप इसको नहीं ले जा सकते। धर्मराय की ये बात सुनकर कबीर परमात्मा जी ने बालक गरीबदास जी के लेखे जोखे की पोथी को उठाया और उसे फाड़ दिया और बालक गरीबदास जी को वहां से लेकर चले गए। और काल के 21वें ब्रह्मांड में पहुंचे, जहां ये काल ब्रह्म तपस्शिला पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खा रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर बालक गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगे, ये कौन है? बेटा, ये काल ब्रह्म है। अपनी ही गलती के कारण इसे 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप मिला है। यही है वो जो पृथ्वी पर सबको दुख देता है। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को ये बात बता ही रहे थे कि तभी काल ने परमात्मा कबीर जी और बालक गरीबदास जी को देखा और 11वें द्वार के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 11वें द्वार से वो उन्हें निकलने नहीं देगा। परमात्मा कबीर जी ने काल ब्रह्म की यह गतिविधि देखी और सतनाम का सुमिरन किया। परमात्मा कबीर जी ने जैसे ही सतनाम का सुमिरन किया, वैसे ही देखते काल ब्रह्म ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, मानो कोई शक्ति जबरदस्ती काल को नीचे की ओर धकेल रही हो। बेटा, पांव रख इसके सिर पर। परमात्मा कबीर जी का आदेश पाते ही बालक गरीबदास जी ने ज्योति निरंजन के सर पर पांव रखा और 11वें द्वार से पार हो गए। 11वें द्वार से बाहर निकलते ही बालक गरीबदास जी और कबीर परमात्मा अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में प्रवेश कर चुके थे। ये मेरे लोक में कौन आ गए? अरे बाबा जी, ये कौन है? बेटा गरीबदास, ये जो तुम्हें सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष? हाँ बेटा, अक्षर पुरुष, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में भी किया गया है। ये ही वो अक्षर पुरुष है जिसको परमात्मा ने 7 शंख ब्रह्मांड दिए हैं। क्या काल ब्रह्म की तरह अक्षर पुरुष भी 1 लाख मनुष्यधारी प्राणी खाता है? नहीं बेटा, परमात्मा ने इसको ऐसा कोई श्राप नहीं दिया। अक्षर पुरुष जीवों को नहीं खाता। लगता है कि ये स्वयं परमात्मा ही आए हैं और अपनी किसी आत्मा को साथ लेकर आए हैं। हे परम शक्ति, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
परमात्मा कबीर जी अक्षर ब्रह्म की ओर देखकर मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश कर गए।